स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स का स्टडी कर रहे हैं, मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो आज इस क्लास में मैट्रिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही लाजवाब क्लास होगा ये। आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा ये सब खत्म हो जाने वाला है। अगर आप चाहते हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन करना या मेरे क्लासेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे आप, तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए और कॉन्सेप्ट को समझा जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला टॉपिक। क्या ले रहे हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी इसका क्या होगा? देखिए बढ़िया से, इसका हिंदी होता है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, बस देखते चलिए। सममित आव्यूह मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आगे बताएंगे आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट है कि देखिए ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन is called a symmetric matrix. Symmetric matrix if a का ट्रांसपोज a के बराबर हो जाए और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो जाए। आइए जरा ध्यान से देखा जाए। यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह की बात की जा रही है। एन बाई एन लिखा है, दोनों सेम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। कब कहते हैं? जब ए का ट्रांसपोज करेंगे और ए आ जाएगा, सिमेट्रिक होगा। या ए आई जे बराबर ए जे आई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू क्या है? देखिए 9 3 3 7 एक मैट्रिक्स लिया हमने यहाँ पे। अब ये बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए लिखेंगे नाउ ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या होगा? 9 3, इसको कर देंगे ऐसे, इसको कर देंगे ऐसे, तो 3 7 9 3 3 7। ए का ट्रांसपोज किया, फिर वही मैट्रिक्स ये जो मिला है क्या है? ए के बराबर है कि नहीं? ए के बराबर है। तो यहाँ देखिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। तो जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, सेम टू सेम वही मैट्रिक्स आएगा, तो देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। राइट, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल ये हो गया। हमारे पास एक और एग्जांपल होना चाहिए जिसे देखकर पता चले कि क्या है ये, ठीक है ना? समझिए एक और एग्जांपल, फिर आपको एक टेक्निक बताएंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है ना, 2 4 6। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। उसके बाद 3, उसके बाद आपको ले लीजिए 6 7। ये बताइए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो निकालेंगे क्या चीज़ यहाँ पे? देयरफॉर ए ट्रांसपोज निकालिए, तो इसको कर देंगे ऐसे, तो 1 2 3, इसको कर देंगे ऐसे 2 4 6, इसको कर देंगे ऐसे 3 6 7। जरा दोनों को मैच कराइए। 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 7 3 6 7। तो ये देयरफॉर यहाँ भी क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अब एक चीज़ समझिए, इतना तो बात समझ में आ गया। कोई भी जब चेकअप की बात हो कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्लास का लेंथ हम बड़ा मीडियम में रख रहे हैं, 20 से 30 मिनट के बीच रखते हैं क्लास का लेंथ, ताकि कन्फर्म आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ जाए। एक क्लास करें होमवर्क बनाए, एक क्लास करें होमवर्क बनाए, बस यही मकसद है मेरा पढ़ाने का। तो एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके लिए कंडीशन क्या है? यहाँ पे देखिए जो आया है वो क्या आया है, ये सेम टू सेम यही ना आ गया। यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, चूँकि सिंस ए ट्रांसपोज का मान ए आ गया इसलिए ऐसा हो गया। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया। अब देखते ही पहली नज़र में ही पहचान लेना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ये ट्रिक समझ जाए, बढ़िया से समझ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मजे हुए खिलाड़ी की तरफ पढ़िए, कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा। क्लियर, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी पढ़ेंगे इतना क्लियर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। राइट, बस बात को ऑब्जर्व कीजिए। एक यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिक लिखिएगा, यहाँ पे ट्रिक है, जादूगर बन जाइएगा आप। चलिए यहाँ देखिए 1 2 3, उसके बाद लिया हमने 2 4 5, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा हमने क्या चीज़ 5, यहाँ लिखा 7। अब ये जो आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स लिया हमने, यह मैट्रिक्स यहाँ ए जो है, अच्छा से लिखिए, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? देखते हैं बिना किसी टेस्ट के। ऐसे तो पता है कि हमको ए डैश निकालना है, ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो ए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ये तो बात पता है। बट बिना ए किए, बिना इसको अप्लाई किए हमको करना है काम यहाँ पे। कैसे? देखिए यहाँ पे, इसके लिए करना क्या है आपको ना, डायगोनल एलिमेंट कहलाता है ये, 1 4 डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। ये डायगोनल आपका कहलाएगा प्रिंसिपल डायगोनल। इस पर अपना स्केच रखिए, ठीक है ना। उसके बाद अब ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे ठक दिया आपने, ऐसे इसके सामने ये है कि नहीं है, इसके सामने सेम टू सेम है कि नहीं है, इसके सामने सेम टू सेम है कि नहीं है। अगर है तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए टप के, देखिए देख रहे हैं ना, है कि नहीं है? सेम टू सेम मिल गया। अगर यहाँ पे सेम टू सेम हो गया तो क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई होप समझ गए बात को। बस डायगोनल पे क्या करना है आपको, डायगोनल जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पर अपना कलम या उंगली रख देना है, उसके बाद मैचिंग करना है। रखा यहाँ पे, सामने सामने सेम है, इसलिए क्या हो गया? ये सिमेट्रिक हो गया। पहली नज़र में ही देख लो भाई क्या होने वाला है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है बताइए? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा सुनिए, एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक और एक लेते हैं यहाँ पे। क्या चीज़? देखिए b इज इक्वल टू 4 5 5 6। ये देखिए, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? देखा तो देखते ही पता चला सिमेट्रिक है। कैसे भाई? तो ये तो डायगोनल है तो उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। ये क्या है ना आपका? सेम है, ये भी आपका सेम है, ये क्या है आपका? सेम है। क्लियर? बात समझिए। ये डायगोनल क्या है आपका? एलिमेंट दिख रहा है 4 6, इस पर हमने ऐसे कर दिया, सेम से मिला, ये सिमेट्रिक है। इसमें कोई डाउट आपके पास नहीं होनी चाहिए। राइट, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मतलब कि चेक करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एक बात को यहाँ पे हम रिजल्ट के तौर पे देख रहे हैं, थोड़ा सा रिजल्ट के तौर पे देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीज़, बढ़िया समझिएगा। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल टू ले रहे हैं हम क्या? 4 5 5 6। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब ये सिमेट्रिक है यहाँ पे। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम किसी कांस्टेंट, मान लीजिए 4 लिया हमने, 4 से गुना कर दिया, तो कितना गुना कीजिए? 16 20 20 24, ऐसे गुना कर दिया। क्लियर? बात समझ गए?
क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप बताइए ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? बिल्कुल ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखते हैं टेक्निकली समझिए ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये दोनों सेम है और ये दिख रहा है ना, अगर इसको आप मैंने ट्रांसपोज भी कर दो सेम टू सेम आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। तो ये भी एस क्या है, एस एम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी एस एम है। तो एक बात समझ में आया कि किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम देख ले जरा ध्यान से कि अगर क्या है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कि ए भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आपका हो जाएगा। राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बस यही देखना है। क्लियर हो गया ना, अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। राइट, अब यहाँ पे आते हैं और समझते हैं बात को, बढ़िया से आगे बढ़िए। आगे बढ़िए और कंसेप्ट को समझिए ज़रा ध्यान से। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अगला यहाँ देखिए, सिमेट्रिक, अब लिखेंगे एसक्यू सिमेट्रिक। क्या लिखने वाले हैं, एसक्यू सिमेट्रिक। लिखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह, लिखिएगा हेडिंग विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। राइट, इसका फंडा भी आप चुपके से जान जाइए, क्योंकि जानने के बाद क्या होगा, आपका जो फायदा होगा काफ़ी लाजवाब रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, लिखेंगे हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, एंड क्या आ जाए, और ऐसा हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। मतलब दोनों तरीक़े से आप बात कर सकते हैं। मतलब कह रहे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, कोई भी वर्ग आव्यूह दिया गया यहाँ पे, इज कॉल्ड कहते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कब, यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, या ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए, तो वो कहलाता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 0 5 माइनस 5 0, ये मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कैसे पता करेंगे, तो ट्रांसपोज निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 0 ऐसे ऐसे जो है ऐसे हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। आप चाहें तो माइनस सबसे कॉमन कर सकते हैं, तो क्या होगा 0 फिर 5 माइनस 5 0, ये हो गया। क्लियर। तो ये क्या है, ये माइनस रहेगा, इस किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि ए का ट्रांसपोज जो है वह माइनस ए के बराबर आ गया। ठीक है ना, माइनस ए के बराबर आ गया। क्लियर। इसलिए ये क्या हो गया, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट। अब एक और चीज़ समझिए बढ़िया से यहाँ पे, मतलब कि कैसे, एक और एग्जांपल देखते हैं।
ऐसे ए इज इक्वल टू दिया गया है 0 2 3 है ना, -2 0 5 -3 है ना, -5 0। यह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 0 थोड़ा अलग लिखिए, 0 एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको बताने हैं, ठीक है ना, बताने हैं आपको। तो देखिए इसलिए ट्रांसपोज कीजिए, तो ये हो जाएगा ऐसे 0 2 3 राइट, उसके बाद -2 0 5 -3, उसके बाद क्या होगा -5, उसके बाद 0। अब इसमें से काम करते हैं हम, यहाँ आते हैं और करते हैं कॉमन, क्या चीज़ माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए ज़रा ध्यान से, 0 2 3 -2 हो जाएगा, जो माइनस होगा प्लस, प्लस होगा तो माइनस, 0 5 -3 5 0, ये हाँ हो गया। तो ये किसके है देखिए, सेम टू सेम एक ही तरह के नहीं, बताइए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी तो माइनस लग जाएगा ना, हाँ सेम टू सेम की तरह के नहीं है ना, तो माइनस है, तो ए का ट्रांसपोज करने में माइनस ए आ गया, तो इसलिए ए इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखते ही कैसे पता चलेगा, इतना बात समझ में आ गया। अब देखते ही कैसे पता चलेगा, वो ट्रिक भी जान जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहली नज़र में मैट्रिक्स जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक समझते हैं। तो सो टेक द स्क्रीनशॉट, घबराने का नहीं, बस देखने का, समझने का, तो कुछ रिजल्ट बताएंगे। यहाँ पे देखिए अच्छा से, यहाँ लिखिएगा ट्रिक, क्या लिखिएगा, ट्रिक लिखिएगा, राइट। ये कैसे, आराम आराम से समझिए, सारा बात क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सब कुछ क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, a इज इक्वल टू 0 2 5 -2 0, यहाँ लिखा हमने 6, फिर क्या लिखा हमने यहाँ पे, तो ये समझ में आ रहा है आपको, -6, उसके बाद सॉरी 5 -5 -6, फिर लिखा है यहाँ पे 0, ये देखिए यहाँ पे। तो इसमें क्या है देखिए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, एसक्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, बिल्कुल। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो करना क्या है कि सबसे पहले देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए, फर्स्ट 0 0 चाहिए, ये बताएंगे आपको। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद कहानी यहाँ पे आती है कि ये क्या है ना, ये और ये आमने सामने दिखिए, दिख रहा है ना, अपोजिट साइन है सेम, लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए, सेम है लेकिन अपोजिट साइन है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा केस बनता है, तो क्या हो गया, ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जरा एक और देखिए यहाँ पे, एक बात ये हो गया, दूसरा बात समझिए, a इज इक्वल टू 0 6 -6 0, देखते ही पता चला कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये तो डायगोनल एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, सेम है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट। अब आते हैं कुछ स्पेशल रिजल्ट्स पर और बात को समझते हैं बढ़िया से, क्लियर। चलिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लिया कि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट
तब साबित करें कि प्रूव डैट पहला ए प्लस ए डैश माने ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ें जो है समझिए कैसे प्रूफ होगा। यहाँ देखिए प्रूफ, यहाँ देखिए कैसे, बढ़िया से समझिए, अच्छा से बात को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, पहला कोई भी दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए क्या है यंत्र क्या है ट्रांसपोज बस। तो पहला में देखिएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। देखिए तो रूल के अनुसार क्या होगा, अलग अलग ट्रांसपोज होगा, इसका डबल ट्रांसपोज हो गया। अब ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस यह ए हो गया, तो मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको इधर इसको इधर। तो यहाँ से एक हम लोग रिजल्ट निकाले ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज वाला फंडा क्या कहता है, ट्रांसपोज वाला फंडा कहता है, देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर होगा, है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज के जो अंदर है, डैश के जो अंदर है वहीं चीज निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, तब ये क्या कहलाता है, तब ये जो है ये जो है ये क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे जो अंदर था वहीं बाहर निकल गया, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, सिमेट्रिक कहलाएगा। तो देयरफॉर इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, राइट। दूसरा ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कमन कर लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो बात जो है क्लियर है, क्या बात क्लियर है यहाँ पे, जो अंदर था वहीं बाहर निकला, लेकिन माइनस के साथ निकला। जब माइनस के साथ निकलेगा देयरफॉर ए माइनस ए इज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये एक तरीका रहा और ये कॉन्सेप्ट रहा, समझ में है ना। तो ये जो इस टाइप की जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, इस टाइप का जो मैट्रिक्स मिलेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, राइट। अब जरा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। आइए देखा जाए कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, राइट। चलिए यहाँ देखिए, अब एक हेडिंग बनाइएगा। यहाँ पे क्या हेडिंग बनाना है समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखे हैं कि इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट विकर्ण सदस्य, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इज जीरो। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। कैसे, यहाँ देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका प्रूफ। देखिए प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि
इसको ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे बराबर 0 फॉर आई इक्वल टू जे। जिसका आई और जे आपस में इक्वल होगा उसके लिए ए आई जे 0 होगा, मैं डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, यही बात कर रहा है। किसमें? तो इन एस एस एम डायगोनल एलिमेंट, किसमें? तो एस एस एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। राइट, लिखिए यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे क्या हो गया? माइनस ए जे आई के बराबर हो जाएगा, यही ना बताया था। अब देखिए आके दोनों जुड़ भी सकता है ना, चाहे आई बराबर आई आई कर देंगे क्योंकि माइनस ए आई आई लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे। तो दोनों डायगोनल एलिमेंट होता है, क्या होगा? आई और आई, चाहे जे और जे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये दोनों जुड़ गया, तो ए आई आई जिसका दोनों सेम है डायगोनल एलिमेंट है प्लस ए आई आई बराबर 0। तो यहाँ पे 2 ए आई आई बराबर 0। तो इसलिए ए आई आई बराबर कितना? 0। इसलिए डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ए इक्वल टू 0 5 माइनस 5 0 ऐसे है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका? ये दोनों सेम है। और ये क्या है आपका? डायगोनल एलिमेंट आपका 0 है। आई होप आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे बढ़िया से। राइट, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि एक्सप्रेस व्यक्त करें एक मैट्रिक्स दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में बताना है, व्यक्त करना है। अब इसके लिए एक प्यारा सा आपको हम कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं बगल में, ठीक है ना। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट इसका है, देख लीजिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट। देखिए ए क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। राइट, आई होप आप बात को समझ रहे हैं। राइट, चलिए तो ए को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 और ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। राइट, तो ये जो पार्ट होगा इतना यहाँ तक पार्ट होगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, आइए सॉल्यूशन के तरीका को समझते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट आपके हाथ में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गिवन लिखेंगे, गिवन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये है आपका। क्लियर, इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। क्लियर, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 1 2 3 2 5 3 2 5 4 4 8, ठीक है ना। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो 0 2 घटाओ 3 -1 3 घटाओ 2 1 4 घटाओ 4 0, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लिखेंगे नाउ ए इक्वल टू क्या होगा? 1/2 फार्मूला हो गया ये क्या? ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज
प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर। तो 1/2 और A प्लस A ट्रांसपोज का मान कितना है? तो आपको आया है 2, 5, 5, 8। क्लियर। 1/2 इसका कितना आया है? तो 0 माइनस 1, 1, 0 ये आया है आपको। और बस इसका 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, 5/2, 5/2 4, एक ये हो गया और ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 0 सॉरी 1/2 ये हो गया 0। और ये जो है ना देखते ही पता चला कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एक मैट्रिक्स ए को हम लोग इस तरह से डिनोट मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना। तो इस तरह से आप अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो आप 3.3 पूरा बना सकते हैं, आप आराम से बन जाएगा आपसे। अगर दूसरा बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी उस बुक को आप बना सकते हैं। तो आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।